Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. इस मूवी के पहले 2 पार्ट्स हमारे चैनल पर आप देख चुके हैं। मूवी का स्टार्ट फ्लैशबैक से होता है जहां एक ऐसे वायरस की बात हो रही थी जो डिसेबल लोगों की पावर्स को भी वापस ला सकता था, यानी उन्हें ठीक कर सकता था। इतने में एक साइंटिस्ट टोनी के पास आता है और उससे एक एक्सपेरिमेंट करने का कहता है जिसमें बहुत ही ज्यादा एडवांस टूल यूज होंगे। वो टोनी से काफी इंस्पायर्ड था, इसलिए उसे अपने साथ काम करने की ऑफर करता है, लेकिन टोनी उसके साथ काम करने से इनकार कर देता है। टोनी की तबीयत कुछ खराब थी, उसे कुछ हेल्थ इश्यूज थे, इसलिए जब आयरन आर्मी सिटी पर अटैक करती है तो टोनी नहीं बचा सकता था। उसे बार बार यही ख्वाब आते थे और इस वजह से वो सैड था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। टोनी का फ्रेंड उसे हौसला देता है। वो अब आयरन मैन की एक टीम बनाता है जिसका नाम आयरन लेजेंड रखता है। अब दोबारा से कंट्री पे अटैक होता है और ये अटैक मैंडेरियन नाम का कोई आदमी करवा रहा था। टोनी का बॉडीगार्ड उस सिटी में मौजूद था। वो उन अटैक्स की वजह से इंजर्ड हो जाता है। टोनी इस वजह से काफी गुस्से में था। वो मीडिया के सामने इंटरव्यू देता है और टोनी कहता है कि अगर मैंडेरियन ने अटैक्स बंद ना किए तो मैं उससे फाइट करूंगा, लेकिन मैंडेरियन को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आती, इसलिए वो टोनी के घर पर अटैक करवाता है जिससे उसका घर डिस्ट्रॉय हो जाता है। टोनी के साथ उसके घर में वो लड़की भी मौजूद थी जिसने एंटीबायोटिक बनाई थी जिससे डिसेबल्ड लोग ठीक हो सकते थे। आयरन मैन अब अपना सूट पहनकर उसे रेस्क्यू करता है और वहां से दूर ले जाता है। यहाँ एक मसला ये था कि आयरन मैन सूट में एरर आ जाता है, क्योंकि जहाँ टोनी ने लैंड करना था वहाँ वो लैंड नहीं करता, बल्कि एक ऐसे एरिया में गिर जाता है जहाँ काफी स्नो थी। आप जानते हैं कि स्नो वाले एरिया में ये सूट ठीक से काम नहीं करता, मगर टोनी उम्मीद नहीं छोड़ता। सूट में काफी पावर अभी भी मौजूद थी, इसलिए आयरन मैन हिम्मत नहीं हारता और वहां से चला जाता है। किसी को भी ये बात मालूम नहीं थी। सीन चेंज होते हैं और लोग काफी परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि टोनी मारा जा चुका है, क्योंकि किसी ने भी अटैक के बाद से उसे नहीं देखा था। अब सीन्स आयरन मैंशन पर शिफ्ट होते हैं। टोनी को वहाँ एक बच्चा दिखाई देता है जो बहुत ज्यादा इनोसेंट था। वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका था। जैसे टोनी का घर अटैक से डिस्ट्रॉय हुआ, ये देखते ही टोनी समझ जाता है कि अटैक मैंडेरियन ने करवाया है। टोनी इसकी तहकीक करने लगता है, जिससे पता चलता है कि ये अटैक किसी वेपन से नहीं किया गया, बल्कि उन लोगों ने किया है जो सुपर पावर्स रखते हैं। टोनी अब सबसे पहले मैंडेरियन की लोकेशन का पता करवाता है। ये लोकेशन उसे वही बच्चा बताता है। टोनी ने उस विलेज में कुछ वेपन्स भी तैयार किए थे, लेकिन इस बार टोनी को धोखा होता है। मैंडेरियन की बजाय वहाँ वो आदमी था जो उस जगह की वीडियोस बनाता था। अब टोनी को वही साइंटिस्ट मिलने आता है जिसका गेटअप बिल्कुल चेंज हो चुका था। वो टोनी को बताता है कि मैंने वही वायरस यानी एंटीडोट यूज किया है जिससे मेरी डिसेबिलिटी खत्म हो गई, यानी अब उसकी ग्लासेस उतर चुकी थी। उसे सब कुछ ठीक नजर आता था। वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा था। वो टोनी को बताता है कि मैंने तुम्हारी असिस्टेंट को भी किडनैप कर लिया है। हकीकत में उसे किसी और ने किडनैप किया था। वो लड़की जिसने एंटीडोट बनाई थी वो असल में साइंटिस्ट के साथ काम करती थी, लेकिन जब से साइंटिस्ट को पता चला कि वो टोनी से भी मिलती है तो वो उसका मर्डर करवाना चाहता था। वो साइंटिस्ट काफी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करता था, इसलिए कोई भी उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाया। टोनी का फ्रेंड भी वहाँ मौजूद था जो कि वॉर मशीन चलाता था। उस सूट का नाम चेंज कर दिया जाता है जो टोनी ने बनाया था, और सूट का नाम चेंज करने वाला ये साइंटिस्ट ही था। वो टोनी को इस बारे में पता चलने नहीं देना चाहता था, लेकिन टोनी भी समझदार था। वो उसे इग्नोर करके मैंडेरियन की लोकेशन का पता करवा रहा था। टोनी को ये भी पता चल जाता है कि साइंटिस्ट ये सूट चोरी करके अमेरिका के प्रेसिडेंट को देना चाहता है, लेकिन टोनी इसे हर हाल में रोकना चाहता था। साइंटिस्ट प्रेसिडेंट को किडनैप करके अपनी सीक्रेट लोकेशन पर ले आता है जहां कोई भी नहीं पहुंच सकता था, लेकिन टोनी उसकी लोकेशन का पता लगा लेता है। टोनी बाकी सबको तो आजाद करवा लेता है, लेकिन साइंटिस्ट प्रेसिडेंट को लेकर वहां से जा चुका था। उसकी सीक्रेट लोकेशन समंदर के पास एक जगह थी। साइंटिस्ट ये सब कुछ फेमस होने के लिए कर रहा था। वो यूएस प्रेसिडेंट को सबके सामने मारने लगता है ताकि लोग उससे डरे
और प्रेसिडेंट को पकड़वाने वाला उसका अपना ही वॉइस प्रेसिडेंट था, जिसकी डिसेबल्ड बेटी को इस साइंटिस्ट ने ठीक किया था। सीन्स टोनी और उसके फ्रेंड पर शिफ्ट होते हैं, जहां वो उसे अपनी असिस्टेंट को रेस्क्यू करने का कह रहा था। वो कहता है कि तुम प्रेसिडेंट को बचा लेना और मैं अपनी असिस्टेंट को। अब आयरन मैन अटैक करने जाता है और अपनी फ्रेंड यानी असिस्टेंट को बचा लेता है। उधर टोनी का फ्रेंड प्रेसिडेंट को भी बचा चुका था। टोनी अपनी असिस्टेंट को रेस्क्यू कर रहा था कि वो नीचे आग में गिर जाती है, जिस वजह से आयरन मैन काफी परेशान हो जाता है कि वो जल जाएगी। लेकिन मजे की बात ये थी कि उसकी असिस्टेंट में भी साइंटिस्ट ने वही इंजेक्शन इंजेक्ट किया था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ठीक रहती है। अब टोनी और साइंटिस्ट में बहुत ज्यादा फाइट होती है, जिससे साइंटिस्ट को कोई खास असर नहीं हो रहा था। टोनी अपना सूट उसे पहना देता है ताकि वो इसको ब्लास्ट कर दे। सूट में एक ऐसा टूल भी फिक्स किया गया था जिससे वो ब्लास्ट हो सकता था। टोनी ऐसा ही करता है और सूट ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद साइंटिस्ट बच जाता है क्योंकि उसने खुद में भी वो एंटीडोट इंजेक्ट किया हुआ था। साइंटिस्ट की बॉडी बुरी तरह से जल चुकी थी, लेकिन पावर्स मौजूद थी। इतने में सीईओ यानी टोनी की असिस्टेंट आ जाती है। वो साइंटिस्ट को बुरी तरह से मार देती है और टोनी के पास आती है। अब दोनों ही एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे। टोनी अपनी बाकी आर्मी को भी ब्लास्ट करने का ऑर्डर देता है और ऐसे लग रहा था जैसे आसमान पर फायरवर्क हो रहा है। नेक्स्ट सीन्स में मैंडेरियन और वाइस प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर लिया जाता है। टोनी का ऑपरेट करने के लिए वर्ल्ड फेमस डॉक्टर्स आ चुके थे ताकि उसके हार्ट के पास मेटल पीसेस को निकाला जा सके। टोनी का ऑपरेशन कामयाब हो जाता है। अब से टोनी को किसी भी टूल की जरूरत नहीं थी और उसकी फ्रेंड भी क्योर हो चुकी थी। टोनी वो टूल समंदर में फेंक देता है। लास्ट सीन्स में टोनी और उसके फ्रेंड को बहुत खुश दिखाया जाता है। इसके साथ ही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।